हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा ये बुक कलेक्शन देखे होंगे। मैं ये सारे बुक पढ़ चुकी हूँ एंड मेरा ये प्लानिंग था कि मैं आप लोगों को ये बुक पढ़ के सुनाऊँ एक एक करके। एंड आप लोगों का कमेंट्स भी आया था कि मैम आपके पास इतना सारा बुक्स है, आप बुक पढ़ के सुनाइए। किसी ने ये भी लिखा था कि उनको कनेक्ट द डॉट्स ये बुक सुनना था। तो मैं ये बुक रीडिंग सीरीज स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन ये फर्स्ट बुक जो मैं पढ़ रही हूँ इट इज़ नॉट कनेक्ट द डॉट्स। ये बुक है द पावर। द पावर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इट इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ये चैनल जो है ये भी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरा जो पहला बुक था वो था द पावर। इसलिए मैं ये बुक आप लोगों को उसी एक्साइटमेंट, उसी फीलिंग के साथ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो मुझे फील हुआ था इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए। ठीक है। एंड कनेक्ट द डॉट्स वो बुक मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी ये ख़त्म होने के बाद। ये मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं द पावर। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बुक के ऑथर के बारे में, जिनका नाम है रोंडा वायरन। आप सब लोग जानते होंगे उनका जो सारे बुक्स है वो भी काफ़ी फेमस है। हीरो, पावर, मैजिक एंड द सीक्रेट, ये चारों बुक मेरे पास है। उनका और भी कुछ कुछ बुक है, लेकिन मैं कलेक्ट नहीं करी हूँ उसको। ये बुक मैं ट्रेन में ख़रीदी थी। ट्रैवल कर रही थी उड़ीसा से दार्जिलिंग। उस समय मैंने ये बुक को ट्रेन से ख़रीदा एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल मैंने उसको ख़त्म भी कर दिया पढ़ के। इससे पहले मैं सीक्रेट मूवी देखी थी, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन सीक्रेट मूवी में मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक मूवी है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, एक स्टोरी होता है वो, वैसे मुझे भी वो लगा कि एक मूवी है। वो मुझे रियल नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं कि रियल नहीं लगा, पता नहीं फिर कुछ मिसिंग था। मैं उसको कम्प्लीटली ग्रास्प नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं ये बुक पढ़ी तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं, मेरे ईच एंड एवरी बॉडी सेल में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फील कर पाई। मुझे लगा कि मैं कहाँ थी आज तक। मुझे लगा ये बुक मुझे पहले क्यों नहीं मिला था। चलिए पढ़ते हैं ये बुक, आप देखना हाउ वंडरफुल दिस बुक इज। वैसे सीक्रेट में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है, मैजिक में भी वैसे कुछ बताया गया है, लेकिन मुझे पावर बुक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ अलग है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है वो तो बताया गया है, लेकिन समथिंग इज़ डिफरेंट इन दिस बुक। एंड रोंडा वायरन का बुक का सबसे खासियत ये है कि वो बुक को बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। आप जब इसको पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है, आपको याद करना पड़ता है, आपको फिर डिक्शनरी ढूंढना पड़ता है, या कुछ सर्च करना पड़ता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इस बुक को पढ़ते हो, इतना सिंपल इंग्लिश है, इसलिए आप इसका ईच एंड एवरी जो मैसेज है आप उसको ग्रास्प कर पाते हो। इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली उनका सारा बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बुक। इस बुक का अगर मैं फॉरवर्ड देखूं तो फॉरवर्ड में उन्होंने वही बताया है जो सीक्रेट में बताया था कि उनको ये जो बुक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, सितंबर 4, 2014 में उनको उनकी बेटी कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के दी थी, जहाँ से उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। फिर उन्होंने ये बुक लिखा, सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी पता चला, फिर उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखा। तो ये यहाँ पर भी उन्होंने वही लिखा है जो सीक्रेट बुक में भी लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। द फर्स्ट सेंटेंस सेज, यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। आप एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए ही यहाँ पर हो। इस धरती पर आप आए हो कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ बस जी सको, बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, यू आर मीन टू हैव एवरीथिंग यू लव and desire. Your work is meant to be exciting and you are meant to accomplish all the things you would love to accomplish. आप जो चाहते हो अपने लाइफ में, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है, आप जैसे लाइफ जीना चाहते हो वैसे ही लाइफ जीने के लिए, वो सारा ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स अचीव करने के लिए आपको ये ज़िंदगी मिली है। आप इसीलिए ही इस धरती पर हो। हाउ वंडरफुल इट इज़। और हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में इतना सारा दुख है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, मतलब जूझना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, फिर हार जाना पड़ता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर गिव अप करना पड़ता है। हम लोग लाइफ को ये समझ के रखें। चलिए आगे देखते हैं। योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर मीन टू बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस। यू आर मीन टू हैव ऑल द मनी यू नीड टू लिव ए फुल वंडरफुल लाइफ।
You are meant to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are meant to travel. If you would love to start a business, you are meant to start a business. If you would love to learn to dance, learn how to sail a yacht or study Italian, you are meant to do those things. आप जो चाहते हो वो सारा कुछ करने के लिए ही आप यहाँ पर हो, आपको ये ज़िंदगी मिली है. If you would love to be a musician, a scientist, a business owner, an inventor, a performer, a parent, or whatever it is you would love to be, you are meant to be it. आप जो बनना चाहते हो, whatever you would love to be, आपको जो बनना अच्छा लगता है, जो करना अच्छा लगता है, जो हासिल करना अच्छा लगता है, वो सब कुछ करने के लिए ही आप यहाँ पर हो. When you wake up each day, you should be filled with excitement because you know the day is going to be full of great things. Every day ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठते ही हम लोग एक्साइटेड रहे कि आज का ये दिन बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट होने वाला है. आज का ये दिन में बहुत कुछ बेस्ट मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ जो है बेस्ट है. हमारा पूरा लाइफ वैसा है जैसे हम जीना चाहते हैं, वैसा वाला ये लाइफ है. तो एक दिन जो है उस लाइफ का एक पार्ट है. तो एवरी डे ही कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत बेस्ट होने वाला होता है. एंड एवरी डे ही हमको ये सोचना है, मतलब जैसे ही हम उठे हमको ये सोचना चाहिए. पता नहीं हम किस सोच में रहते हैं. नेक्स्ट, यू आर मीन टू बी लाफिंग and full of joy. You are meant to be feel strong and safe. You are meant to feel good about yourself and know you are invaluable. आपको ये पता होना चाहिए कि आप वैल्यूएबल हो, आप बहुत कीमती हो, आप अनमोल हो. So nice. Of course there will be challenges in your life. हाँ, यहाँ पर बात आया हमारे तकलीफ़ की, हमारे प्रॉब्लम्स की, हम जो स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में भी लिखा गया है. Of course there will be challenges in your life. लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे ही. एंड यू आर मीन टू हैव देम टू. आप उसके लिए भी हो, इस धरती पर आप हो वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स को भी फेस करने के लिए भी हो. ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सारी खुशियाँ हैं, आपके लाइफ में सारे अचीवमेंट है, आपके लाइफ में वो सारे ड्रीम एंड डिज़ायर है. आपके लाइफ में ये सारा प्रॉब्लम्स भी है, आपके लाइफ में ये सारा चैलेंजेस भी है. इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज दे हेल्प यू टू ग्रो. बट यू आर मीन टू नो हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. अगेन आप इसलिए भी हो कि आप उस प्रॉब्लम्स एंड उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करो वो भी सीख सको. मतलब आपके लाइफ में सारा पॉजिटिव थिंग्स है, सारा हैप्पीनेस है. आपके लाइफ में वो सारा प्रॉब्लम्स भी है, चैलेंजेस भी है. आपके लाइफ में वो सारा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को ओवरकम करना ये भी आपके लाइफ का एक पार्ट है. आप इसलिए भी इस धरती पर आए हो कि आप ये सारा कुछ जानो. ब्यूटिफुल बुक इट इज़. यू आर मीन टू बी विक्टोरियस. फाइनली आपको फिर विनर बनना है. आप इसलिए हो कि आप इस धरती पर विनर बनो. यू आर मीन टू बी हैप्पी. यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. फिर फाइनली आप वो अमेजिंग लाइफ के लिए बने हो. इसका मतलब हमने ये देखा कि हमारा जो लाइफ है सारे हैप्पीनेस, सारा मनी, सारा गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, ब्यूटी, ये सारा अच्छे चीज़ के साथ, सारे प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंज के साथ, उसको ओवरकम करने के साथ ये टोटल ही लाइफ है. हम क्या सोचते हैं, अगर लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए तो बस हैप्पीनेस होना चाहिए. अगर ये नहीं है, हमारे लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है, मतलब हमारा लाइफ हमको लगता है कि बस यही है. हमको लगता है कि लड़ना या फिर उसको ओवरकम करना, वो जो हम उसको एक्चुअली ओवरकम करना बोलना चाहिए, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि स्ट्रगल करना, फाइट करना, दुख झेलना, हम इसको ये सब नाम दे दिए हैं. वरना ये सारा कुछ उस लाइफ का पार्ट है. ये सारा कुछ हमको जीना है. मतलब ये हैप्पीनेस को भी जीना है, ये चैलेंजेस को भी जीना है, उसको जो ओवरकम करना है उसको भी हमको जीना है. उसके बाद हमको सक्सेस होना है, उसके बाद हमारी लाइफ अमेजिंग होनी चाहिए, है ना. बहुत बहुत ही वंडरफुल मैसेज है ये. इसका आप सोचिए, इंट्रोडक्शन में ही इतना है, मतलब पूरा बुक में क्या होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू वेर नॉट बॉर्न टू स्ट्रगल. आप स्ट्रगल करने के लिए नहीं बने हो. ध्यान से सुनिए इसको. यू वेर नॉट बॉर्न टू लिव ए लाइफ वेयर द मोमेंट्स ऑफ जॉय आर फ्यू एंड फार बिटवीन. आपका लाइफ ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल करो. आपका लाइफ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सुख आपको मिले और बहुत सारा मोमेंट आप दुख में, तकलीफ में काटो. ठीक है.
अब देखेंगे लाइफ में अगर हमारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब तो हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपके लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है। इसका मतलब हमको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी वो हम जो भी वर्ड हम उसके लिए यूज़ करें, जो कुछ हमको करना पड़ेगा वो हमको थोड़े समय के लिए करना है। फिर वो जो चैलेंजेस है, वो जो प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करना है। फिर हमको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट तक ही पहुँचना है। हमारे लाइफ का मतलब ये है। ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी उसी स्ट्रगल में ही बिता दें, यहीं से शुरू करें या यहीं पे लाइफ ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये स्ट्रगल क्यों थोड़े समय के लिए करेंगे? क्योंकि हमारे पास वो सारी पावर है स्ट्रगल करके, या फिर ये मेहनत करके, या फिर जो भी आप इसको बोलो करके हम आगे निकल सके, ये चैलेंजेस एंड ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सके। ये पावर हमारे पास है, इसलिए हमको बस थोड़े समय के लिए स्ट्रगल करना है। ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन ये कंप्लीट लाइफ नहीं है। ये भी याद रखना होगा कि ये हमारा कंप्लीट लाइफ नहीं है, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यू आर नॉट बॉर्न टू टॉयल इन योर वर्क 5 days a week with fleeting moments to happiness on weekends। ऐसा नहीं कि आप पूरे 5 दिन बस काम ही करते रहो एंड फॉर लास्ट 2 days आप एंजॉय करो, वो भी आधा अधूरा, ऐसा नहीं है। You are not born to worry or to be afraid. You were not born to suffer. What would be the point of your life? फिर लाइफ का मतलब क्या है? फिर हमारा लाइफ किस लिए है? हम इस धरती पर क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। You are meant to experience life to its fullest. आप लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हैं टू इट्स फुलेस्ट। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा कुछ हैप्पीनेस ही हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा कुछ प्रॉब्लम ही हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करना पड़े। आप इस सारा कुछ को आप जीते हो, ये सारा कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो टू द फुलेस्ट। दैट इज़ लाइफ। यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस लाइफ टू इट्स फुलेस्ट एंड हैव एवरीथिंग यू वांट, and at the same time be filled with joy, health, vitality, excitement and love. Okay, next कहते हैं the life of your dreams, everything you would love to do, be or have has always been closer to you than you think. आप जितना सोचते हो, आपको जितना पता है, उससे ज़्यादा क्लोज़र आपका वो जो ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो होना, जो आप चाहते हो बनना, जो आप चाहते हो कि आपके पास हो, वो और भी क्लोज़र है आपका। क्यों? बिकॉज यू आर दैट पावरफुल, बिकॉज द पावर ऑफ एवरीथिंग यू वॉन्ट इज इन साइड यू। आप जो कुछ चाहते हो उसका पावर आपके अंदर है। तो जो कुछ आप चाहते हो आपके बहुत क्लोज है, बस उसको आपको अचीव करना होता है। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना होता है, कुछ एक्शन लेना होता है। बिना एक्शन के आपका जो भी पावर हो काम नहीं करता, राइट। लास्ट में उन्होंने लिखा है, इन दिस बुक आई वॉन्ट टू शो यू द वे टू एन अमेजिंग लाइफ। You will discover something incredible about yourself, your life, and the universe. Life is so much easier than you think it is. And as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness, and then you will have an amazing life. मतलब आपको जब ये सारा पता चल जाएगा कि आप क्या हो, यूनिवर्स क्या है, लाइफ कैसे काम करता है, आपके अंदर के पावर कैसे काम करता है, फिर आप वो अमेजिंग लाइफ एंजॉय कर पाओगे। एंड उनका लास्ट सेंटेंस है, नाउ लेट द मैजिक ऑफ योर लाइफ बिगिन। अब आपके लाइफ का वो मैजिक शुरू होने जा रहा है। इस बुक को पढ़ते पढ़ते हम अपने लाइफ में वो मैजिक क्रिएट करेंगे, वो मैजिक को फील करेंगे, उस मैजिक में जिएंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 1 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। एंड तब तक स्टे हैप्पी, रिमेंबर यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। बाय बाय।